बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट 2 हमने शुरू किया था उसका पार्ट 2 एक शॉर्ट लेक्चर होगा और उसमें जो है हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। तो इसी बात को जो है ना हम आगे लेके जाते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में हमने कहा, इसकी कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में कि मैनेजमेंट को कंसेप्ट क्या है, और फिर इसी बात भी को भी हमने थोड़ा सा टच दिया था कि साइंस या आर्ट होता है। द डिबेट वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट इज कॉम्प्लिकेटेड। मैनेजमेंट डिफेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। अब ये डिबेट जो बहुत वक्त से आ रहा है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, और ये कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है। अब जो है ना इन दोनों में किसी एक की तरफ जो है ना वो मायने नहीं हो सकती, क्योंकि मैनेजमेंट के जो करेक्टरिस्टिक्स को आप देखते हो तो उनसे आपको जो है ना दोनों का अंदाजा होता है कि मैनेजमेंट दोनों करेक्टरिस्टिक्स को डिपेक्ट करते हैं, जाहिर करते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस कब होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट कब होगा, और मैनेजमेंट एज ए साइंस कब नहीं हो सकता, और मैनेजमेंट एज एन आर्ट कब नहीं हो सकता। तो इसी बात को जो है हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। ये पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि साइंस होता है कि वो नॉलेज या वो नॉलेज जो एक एग्जैक्ट नॉलेज हो, जो यूनिवर्सली सेम नॉलेज हो, यूनिवर्सली जो है ना वो एक्सेप्टेबल नॉलेज हो, तो उसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। और ये एक एग्जैक्ट नॉलेज होते हैं जो थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना वो वजूद में आते हैं, और ये यूनिवर्सली जो है ना क्या होता है, सेम होता है। तो इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज या सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं, एक्वायरिंग बाय मैन काइंड, जो मैन काइंड ने ली हो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और ये वो नॉलेज होता है जो थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना वो अचीव होते हैं, एंड विच इज कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। और ये एक ऐसे नॉलेज होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से आता है, और ये वेरिफिकेशन के लिए कैपेबल होता है कि वो वेरीफाई हो जाए। मतलब ये जो भी टाइम, जिस भी टाइम, जहाँ पे भी आप जो है ना इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये वेरीफाइबल होता है। अब ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो साइंस है, साइंस क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, और ये क्या होता है, ये मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं। तो अब मैनेजमेंट भी जो है ना वो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं। मैनेजमेंट किस तरह, मैनेजमेंट जो है ना वो थ्रू रिसर्च स्टडीज, मैनेजमेंट में क्या होता है, रिसर्च स्टडीज होते हैं, और वो रिसर्च स्टडी में क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनसे जो है ना डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उन डेटा को एनालाइज किया जाता है, और उनको उस डेटा को फिर इंटरप्रेट किया जाता है। जो तो ये क्या है, ये साइंटिफिक मेथड्स है। उस साइंटिफिक मेथड से जो है ना आपने वहाँ की रिजल्ट जो है ना वो निकाले। तो ये क्या है, उस जगह की नॉलेज आपने अटेन किया। तो ये क्या है, ये भी साइंटिफिक मेथड्स है। तो ये मेथड मैनेजमेंट में भी यूज होता है। तो इस एस्पेक्ट पे मैनेजमेंट एज अ साइंस यूज होता है। प्रिंसिपल्स आर evolved on the basis of continued observation। अब ये जो है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो साइंस के प्रिंसिपल कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है ना वो इवॉल्व होते हैं, वो एस्टेब्लिश होते हैं। और इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन की, इधर हमने कहा कि वो ये जो रिसर्च स्टडी होते हैं मैनेजमेंट में, तो ये थ्रू ऑब्जर्वेशन वजूद में आते हैं उनके प्रिंसिपल्स। ओके, तो इसी एस्पेक्ट से मैनेजमेंट एज अ साइंस यूज होता है। Principles are exact and universally application without any limitation। अब साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, उसमें किसी भी किस्म का चेंजेस नहीं होती। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ना एक प्रिंसिपल हर जगह पे आप अप्लाई करते हो तो उसी एग्जैक्ट पाथवे पे आप अप्लाई करोगे, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। इसकी किसी भी किस्म की लिमिटेशन नहीं होती। जहाँ पे जिस भी कंडीशन में आप यूज करते हो तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। यहाँ पे जो है ना मैनेजमेंट एज अ साइंस परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो एडाप्टेबल होती है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। बाद में हम लिमिटेशन में डिटेल से पढ़ते हैं। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें जो है ना साइंस जो है ना वो बेस्ड करते हैं काज और इफेक्ट रिलेशनशिप कि ये चीज होता है तो इसकी ये इफेक्ट्स होगी। ओके, और इसी तरह मैनेजमेंट भी इसी तरह काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस करती है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होते हैं, सेटिंग क्लियर गोल्स, इंक्रीज परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट में क्या होता है कि क्लियर गोल्स को जब आप सेट करो तो आपका परफॉर्मेंस जो है ना, ये इसका इफेक्ट क्या होगी कि परफॉर्मेंस जो है ना वो
इंक्रीज होगा। वैलिडिटी कैन बी वेरीफाइड एंड दे थ्रू अ रिलायबल बेसिस ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। अब ये जो साइंस होता है, साइंस के वैलिडिटी वेरीफाई होते हैं और ये क्या करते हैं, दे थ्रू अ रिलायबल बेसिस फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। और जो फ्यूचर इवेंट्स आते हैं उसके लिए एक रिलायबल बेस जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। और सेम इज मैनेजमेंट भी इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज, जो प्लान, जो स्ट्रेटेजीज आप बनाते हो तो क्या होते हैं, वो वेरीफाइड होते हैं और वो जो है ना फ्यूचर इवेंट्स के लिए एक रिलायबल बेस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब कहाँ कहाँ पे जो है ना इसकी लिमिटेशन है, कौन सी जगहों पे जो है ना मैनेजमेंट एज अ साइंस एक्ट नहीं करता। तो मैनेजमेंट जो है ना ये सबसे पहली ये एन एग्जिट और सोशल साइंस है। ये जो है ना ये एग्जिट या एग्जिट साइंस नहीं है, ये जो है ना एन एग्जिट है और दूसरा ये सोशल साइंस है या सॉफ्ट साइंस भी इसको हम कहते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट फंडामेंटल ट्रुथ्स, ये फंडामेंटल ट्रुथ्स नहीं होती, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क की तरह होते हैं। और ये क्या होते हैं, नीड अडॉप्टेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन एंड कल्चर। ये स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक कल्चर के बेस पे जो है ना ये अडॉप्ट होते हैं। मतलब ये कि अगर केपीके में एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वही मैनेजमेंट आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे जो है ना उसके अलग प्रिंसिपल्स होंगे, वो प्रिंसिपल्स अलग एस्पेक्ट पे अप्लाई होगी। और पंजाब में या किसी और कंट्री में जब आप उसी प्रिंसिपल से अप्लाई करते हो तो वहाँ की कल्चर के बेस पे आप अप्लाई करोगे। तो ये कल्चर स्पेसिफिक होते हैं, ये सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, न कि ये एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट ये नहीं होती जैसा कि साइंस होता है। ओके, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती, ये सॉफ्ट साइंस है, ये बिहेवियरल साइंस है, इसको हम सोशल साइंस भी कहते हैं। ये सोसाइटी उसकी कल्चर के साथ साथ ये अडॉप्ट होते हैं, इसकी यूनिवर्सली जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं होता कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट की जिस प्रिंसिपल, जिस तरीके से आपने अप्लाई की वो जो है ना आप अमेरिकन कंट्री में भी आप उसी तरह नहीं, उसी तरह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की कल्चर, दोनों की सिचुएशन वो डिफरेंट है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है जैसा कि साइंटिफिक नॉलेज होता है। तो इसी बिहाफ पे जो है ना ये साइंस जो है ना एक नहीं करता। मैनेजमेंट लेक सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, मैनेजमेंट में जो है ना सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है ना ये डिपेंड करता है ह्यूमन पे, इस पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है ना ये चेंज होते हैं, अडॉप्ट होते हैं। इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसके जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते। ओके, अच्छा, तो ये होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट कब परफॉर्म करेगा, इट इज सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इन इफेक्टिंग अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट। अब आर्ट क्या है, आर्ट जो है ना ये एक ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इन इफेक्टिंग अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स। कि आप जो है ना पर्सनल स्किल्स को या नॉलेज को आप एक सिस्टमेटिक वे पे अप्लाई करते हो, एक ऑर्गेनाइज वे पे आप अप्लाई करते हो और उससे आप क्या करते हो, जो आपकी डिजायर्ड गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको आप इफेक्टिव वे में जो है ना किस तरह आप अचीव करते हो। तो ये होता है आर्ट। आर्ट में जो है ना क्या होता है, साइंस में एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, आर्ट में पर्सनल स्किल्स होते हैं। ओके, तो पर्सनल स्किल्स और पर्सनल नॉलेज को जो है ना आप अप्लाई करते हो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये एक आर्ट होता है। अब it represents the method or ways of doing specific thing and indicates how an objective is to be achieved। अब ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक मेथड्स और वेज को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या होते हैं कि किस चीज को किन कौन सी वे पे जो है ना आप अचीव करते हो, कौन से ऑब्जेक्टिव को जो है ना आप किस वे पे, किस मेथड को यूज करके आप अचीव करते हो। तो ये आर्ट भी इसी तरह के होते हैं, क्योंकि आर्ट जो है ना वो पर्सनल स्किल यूज करते हैं, पर्सनल नॉलेज यूज करते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग वे मेथड जो है ना वो यूज करते हैं। तो इसी वजह से मैनेजमेंट एज एन आर्ट यूज होते हैं। एवरी आर्ट इज प्रैक्टिकल, आर्ट जो है ना वो प्रैक्टिकल होता है एंड इज कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ समथिंग। और ये कंसर्न करते किस चीज से, क्रिएशन से। इसमें आप इनोवेशन करते हो, अपनी चीजों को जो है ना इस पे आप इख्तिरा करते हो। आप जो है ना ये डिपेंड नहीं करता कि इसके बारे में जो है ना पहले से ये वाला रूल्स है और इसी रूल्स पे आपने चलना है, नहीं, वो साइंस में होता है। ये उधर जो है ना एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, इधर जो है ना प्रिंसिपल खुद से बनाते हो।
आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो और आप जो हाथों से काम करते हो, अभी जो है ना ये वाला चीज इस तरह बन गया, ये वाला इस तरह बन गया। आप ये नहीं देखते कि इसी बारे में ये वाले रूल्स है, प्रिंसिपल्स है और ये इस तरह करनी चाहिए, नहीं। आप प्रैक्टिकल हो, आप अपनी पर्सनल स्किल्स भी जो है ना आपका डिपेंड होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी डिपेंड होता है, आपकी रेगुलर जो प्रैक्टिसेस होते हैं उस पर आपके डिपेंड होता है और क्रिएटिविटी पे आपके डिपेंड होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब भी कि आप स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ किस तरह अडाप्ट करते हो, कौन सी चीज जो है ना आप किन सिचुएशन में यूज करते हो। ओके, कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए है कि इसमें पर्सनल स्किल्स यूज होते हैं और इसमें एक क्रिएटिव वर्क यूज होते हैं। ओके, साइंस इसलिए कि इसमें साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं, तो इसी वजह से ये एक आर्ट भी है। ओके, तो मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों यूज होते हैं। अच्छा, तो ये था मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट यूज होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के वन बाय वन फंक्शन को, जो प्लानिंग है उसको हम पहले पार्ट में जो है ना इसकी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।